प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण सी धापची सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी जो है अंदर की पूरी यात्रा किए हुए हैं। आप भेद को नहीं समझ रहे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अंदर की पूरी साधना की है। अंदर में पहुंच करके वहां तक पहुंचे हैं, बीज तक। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी जो है, जो पत्ता है, जो पत्ता है वह जो है अंदर तक घुसते 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 वहां पहुंच गया है, बीज में। सदाफल देव जी महाराज उसी बीज को जानते हैं जो कभी उसका नाश नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है पूरा धरती जो है प्रलय हो करके जो है एक जो है, जो बरगद का जो बीज है वैसा ही बन जाएगा ये। तो स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एकदम अंदर में घुसते घुसते धीरे 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 रोते गाते, और जो है बीच में उनको जो है सदगुरु मिले हैं, नित्यानादि सदगुरु मिले हैं। पहले स्वामी जी भी बहुत रो रहे थे, प्रभु जी प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। अनहि संतोष क्षमाशील मोरे, अनहि कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। ये बाणी बता रही है कि स्वामी जी जो है, जैसे आप परेशान रहते हो, आपसे ज्यादा परेशान स्वामी जी हुए हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके लिए तो स्वामी जी खड़े हैं। स्वामी जी को जाने में 17 वर्ष लगा, लेकिन आपके लिए स्वामी जी जो है बोल रहे हैं 6 महीना में।
आप कहां उलझे हुए हो? आपके लिए स्वामी जी बोले हैं 6 महीना में, और खुद को 17 साल लगे। क्यों लगे 17 साल? क्योंकि सारी जो ये जो ब्रह्म विद्या है, ये भूलने लगती है, बीच बीच में भूल जाता है, बीच बीच में भूल जाता है। तू जो है, ये विद्या ही ऐसी ही है। तो स्वामी जी जो है, जो पत्ता है, उसको चिंता हुई कि तो जो है, ये लोग मतलब मर रहा, हम भी मर जाएंगे। पत्ता को जो है चिंता हुई, वह जो है मतलब बाहर पढ़ने के लिए गया, विद्या ग्रहण नहीं कर पाया। विद्या ग्रहण करने के लिए दिया ही नहीं गया। मैं बोलता हूं अच्छा हुआ, स्वामी जी को पढ़ने नहीं दिया गया, वो बढ़िया हुआ। क्योंकि स्वामी जी बाहर पढ़ते तो फिर दिक्कत हो जाती। स्वामी जी जो है बोले अब मैं जो पढ़ूंगा नहीं, अंदर की जो है अब मैं साधना करूंगा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में ऐसा वाणी में आता है। 11 वर्ष की अवस्था में काशी में गए पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए। तू जो है वहां के जो आचार्य जो भी रहे होंगे, उन्होंने कहा आप किस कुल के बालक हो? उन्होंने कहा मैं तो क्षत्रिय कुल का बालक हूं। तो बोला ये विद्या जो है क्षत्रियों के लिए नहीं है, ये विद्या जो है ब्राह्मणों के लिए है। स्वामी जी जो है निराश हो गए, वापिस आ गए और बोला मैं अब पढ़ूंगा नहीं। जो है स्वामी जी ने साधना शुरू किया, जैसे हम लोग पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि की साधना करते हैं। तो स्वामी जी का खानदान जो है ऋषियों का है, सेंगर वंश है। ये सेंगर वंश जो है वही है श्रृंगी ऋषि। जो श्रृंगी ऋषि थे वही ऋषि थे जो घर से जो है सीधा जंगल में ही चले गए थे। अब वो कथा अलग है, उसको यही छोड़िए। उसी सेंगर वंश में आप विचार करिए, ये श्रृंगी ऋषि का खानदान आ रहा है। हम लोग भी ऋषियों के ही संतान हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे, हमारे भी गोत्र हैं। ये जो है जब आप जाओगे तो जो है पहले वो जो है गया में, बिहार में है, वहां पंडित लोग जो है आपकी जो है 500 सालों तक का पूरा इतिहास बता देंगे। वहां लोग मरने के पहले एक बार जाते हैं और वो जो है वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं, उनका जीवन यापन ऐसे ही चलता है। तो ये ऋषियों की संतान है। हम लोग सभी जो है ऋषियों की ही संतान है। ये बीच में आ गए सब, ये जो है शासक, शासक बोलते हैं जो राजा होता है,
इनको गद्दी से जो है प्रेम होता है। और स्वामी जी कहते हैं कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्वामी जी कह रहे राजा का पद तुच्छ है, और यहां लोग जो है राजा मंत्री बनने के लिए पूरा जिंदगी परेशान जो है वो घूम रहा है। और स्वामी जी जो है कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी कैसे बूझ गए? तो इनके खानदान में जो है तीसरी भूमि तक साधना पूरे संसार में है। इनके यहां भी आपको मालूम है वो कौन कौन जो है अब रहे हैं। आप मेन मतलब पर आइए। महारथी संत जी जो है स्वामी जी के साथ रहे थे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी स्वामी जी के साथ रहे थे। उनको नहलाना धुलाना, पहले नल जैसा पानी नहीं आता था, आपको घर में अभी नल आ रहा है, पहले कुआं से खींचना पड़ता था। तो वो जो है स्वामी जी का वस्त्र धोना जो है, जो कुएं से पानी खींच करके और नहलाना धुलाना एक साथ जो है। स्वामी जी का बक्से होते थे, स्वामी जी के जो है बर्तन होते थे, लोटा है, थाली अभी भी रखी हुई है। जिस बर्तन में स्वामी जी खाना खाते थे रखा हुआ है सजा करके। कई बार उसका फोटो भी आता है। स्वामी जी का कंबल, बर्तन, स्वरवेद समान होता था। स्वामी जी सबका बिस्तरा में नहीं सोते थे। आप भेद को समझो, उनका अपना अलग ही होता था। पूरा एक जो है बॉक्स में जो है वो सारा तो भारी हो ही जाएगा। वो सिर पर ले करके जो है और चलते थे, तब जो है प्रचार होता था। आप भेद को समझो। इतना जो है कठिन काम जो है स्वामी जी का है। आज तो आप जो है स्वरवेद जो है स्वामी जी ने लिखा, हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखने में कितना समय लगेगा, वो गुम ना हो जाए। स्वामी जी के हृदय की वो थाती थी और साथ में लेकर के जो चलती थी प्रचार करने के लिए। वो जो है महारथी संत जी ने जो है स्वामी जी के साथ जो रहे हुए, वो जो है ये अभी बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्वामी जी के साथ जो है रहे हुए, ये हम लोगों का सौभाग्य, उन्हीं जो है वही हम लोगों को भी मिल गए।
एकदम स्वामी जी की जो है ना साथ साथ उतना प्रेम जो है महारथी संत जी को जो है, आप विचार कर लो, जो स्वामी जी के साथ जो है रह करके उनका बक्सा वो बक्सा लेकर के जो है चलते थे। एक बार की घटना है, वो बता रहे थे कि जो है वो गर्मी का दिन था और जो है वो स्वामी जी बोले चलो उठाओ, और सिर में जो है वो भारी बक्सा। तो जो है ना स्वामी जी थे, तो उन्होंने कहा कि जो है वो स्वामी जी आप वो मतलब स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, तो बोले कि जो है वो जो है चलो उठाओ। इन्होंने बाक्स उठाए। अब बोले स्वामी जी आप आराम से आते रहिए, मैं दौड़ कर दौड़ करके जो है पहुंच जाऊंगा। किसी गांव में जाना था। अब हम लोग उस समय केवल वो सत्संग सुनते थे, बातें सुनते थे। तो जो है वो बोले कि चलो उस गांव में चलना है। तो महारथी सन जी ने कहा कि आप आराम से आइए, मैं दौड़ करके उधर चलता हूं। भूख लगी हुई थी। तो वो जो है गांव में जो है सबसे बढ़िया मतलब बिल्डिंग लगा, अच्छा खासा बना हुआ था। तो जो है मैं ले जा करके वहीं जो है उतार दिया। ये सच्ची घटना है। महारथी संत जी जो है हम लोगों को जो है सुनाते थे। तो जो है मैं ले जा करके वहां उतार दिया। बड़ी तेज भूख लगी हुई थी जो है, और स्वामी जी आ गए। तो जो है हमने आए तो बोला अरे यहां कैसे उतार दिया तुम। स्वामी जी ने कहा यहां कैसे उतार दिया, तू पूछा पूछा मेरे से। उठाओ उठाओ उठाओ। फिर जो है उन्होंने बक्सा जो है उठा लिया, और जो है बोले चलो। ऐसे घर में जो है ले गए जहां कोई नहीं, कोई नहीं वहां, खंडहर पड़ा हुआ, सब बिल्डिंग मकान जो है गिर गया। अब वो जो है महारथी सन जी होते तो हम पूछते कि कौन सा गांव था, क्या था। लेकिन अभी उस समय हम लोगों का तो वो सब याद था नहीं। तो जो है वहां गए, और महारथी सन जी बोला यहां तो कुछ मिलने वाला है नहीं। महारथी सन जी जो बता रहे थे कि स्वामी जी ले जा करके वो खंडहर में रख दिए, जहां बैठने का भी मन नहीं है। भोजन मिलेगा वो तो अलग बात ही है। अब जो है वो बेचारे जो मतलब वो शिष्य रहे होंगे पूर्व जन्मों के या जो भी हो, वो लोग जो है आनंदित हो गया, भाग करके गया, बढ़िया उधारी ले करके पता नहीं क्या क्या ले आया और भोजन बनाया, और स्वामी जी वही खाए। स्वामी जी वही खाए, वो भी उधार में लेकर के आया। जो वो जो भी परिवार रहा हो, स्वामी जी वहां बैठे, एकदम गरीब से भी गरीब। अब विचार करो,
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो पहले महल जैसे था, किसी युग में, किसी समय में तू जो है स्वामी जी वहीं बैठ गए, जो है झोपड़ी भी नहीं, मतलब ऐसी जो है दुर्दशा वाले जगह में जो है तू जो है बोले हो गया, जो भी उनका रहा होगा, अपना चरपाई चुरपाई अपना जैसे भी है, स्वामी जी वहीं बैठे और बोले कि मैं सोच रहा था इतना बढ़िया था जो उधर, और स्वामी जी यहां काहे लिए बैठ गए जो है। फिर जैसे ऐसे मांग करके बढ़िया से ले करके लोग आया है और फटाफट जो है स्वामी जी के लिए भोजन बनाया। अब हम लोग तो जो है स्वामी जी की बात सुनते थे, जो है ये सब जो है ना बात समझ में आती नहीं थी। आज के आप 60 साल पहले, 40 साल 45 साल पहले की बातें हैं ये। भोजन हुआ, फिर जो है उस स्वामी जी ने कहा इनको जो है महेश सन जी को, स्वामी जी ने कहा महेश सन जी को कि अब जो है अब चलना है। धीरे धीरे ना बोल। शाम हो रही थी, ये लोग 10 11 बजे 12 बजे पहुंचे होंगे, भोजन वोजन किए होंगे, एकदम टूटा फूटा सारे जो है। तो जो है स्वामी जी ने कहा कि देखो मैं चलने के पहले ये पूरा जगह में मैं घूमूंगा और जहां जहां डंडा रखूंगा मैं अपना, उसको याद करके रखना। स्वामी जी ने कहा कि जो है अब चलना है और जहां जहां मैं इसका पूरा ये सब घूमूंगा, जगह था पुराने, जहां जहां मैं घूमूंगा, वहां जहां जहां मैं डंडा रखूंगा तो तू समझ जाना, उसको याद करके रखना। स्वामी जी ने कहा महारथी संत जी से कि अब जो है ना अब चलेंगे और मैं जाने के पहले ये पूरा जो खंडहर मंडहर है गिरा हुआ, इसमें मैं घूमूंगा और डंडा जहां रखूंगा उसको तुम याद करके जो है रखना। तो जो है महारथी संत जी ने कहा ऐसा क्यों स्वामी जी? तो बोले तू गुरु की बात नहीं मानता है, मैं जो कहता हूं उतना सुनो, मैं जो कहता हूं उतना सुनो, मैं जहां जहां डंडा रखूंगा उसको तुम याद करके जो है रखना। तो क्या करें, गुरु की बात मानना है। बोला चलो उठाओ। तो स्वामी जी जो है वो बोले कि अरे आपका वो थोड़ा ये जो है पूर्वजों का घर है, थोड़ा मैं वो कर लूं, घूम लूं, तो जो भी वो रहे होंगे। तो बोला स्वामी जी इसमें क्या घूमना है, इसमें क्या घूमना है, सब तो एकदम सब बर्बाद हो चुका है। बोला नहीं मेरी इच्छा है। अरे बोला कहां उधर गिर पड़ जाए गिर पड़ जाएंगे जो है। वो जो है बोले कहां उधर जो है ना कहीं उधर है नहीं जाने का, मतलब वो सब
ऐसे ऊंचा नीचा है, कहाँ गिर उड़ जाएंगे। बोला नहीं, मैं थोड़ा घूम लेता हूं। बोला ठीक है भाई। स्वामी जी जो है गए, और वो महारथी संत जी जो है देख रहे थे। स्वामी जी ने कहां कहां डंडा रखा, पूरा घूमे, और जहां जहां जमीन पर जो है ना डंडा रखा, ये महारथी संत जी जो है उसको याद कर ली, और फिर जो है वो चले गए। तू जो है रास्ते में गांव से बाहर गए, तू जो है उसको कहे कि भाई आप तो जो है ये धन आप ही का है। स्वामी जी ने कहा कि जो है ये जो है आपका, ये जो खंडहर आप ही का है, और आपको जो है ज्ञान नहीं है। ये जो है बोले कि जो है आप जो है ये जानता है। स्वामी जी ने कहा उनको कि ये जानता है आपका घर में जो है जमीन में कुछ जो है जो है, ये जानता है महारथी संत जी को जो है कि ये जानता है, और आपको जाएगा और जगह बता देगा, और आप जो है रात में जो है उस जगह से खोद खोद करके यहां जो है सोने का रखा हुआ है। पूरा मत खोदिएगा, लालच मत करिएगा, नहीं तो सरकार ले लेगी, सब छिन जाएगा। इसको ज्ञान है महारथी संत जी को। और जो है आप पूरा जो है एकदम ये आप ही का है, आप ही का है ये। तो जो है आप उसको उसी हिसाब से अपना जो है घर द्वार जो है सब बना लीजिएगा, अब आपको दुख नहीं होगा। तो जो है स्वामी जी वहीं बैठ गए। बोला भाई जाओ देख करके बताना कहां कहां कैसे है जो है। अब गुरु का आदेश जो है वो जो है फिर आए, और जो है स्वामी जी ने जहां जहां डंडा रखा था उन्होंने बता दिया, और जो है वो जो है चले गए। अब यहां जो है प्रश्न खड़ा हुआ। इन्होंने बोला स्वामी जी जो है आप काहे नहीं बताए। अरे बोला मैं बताता तो मेरे को वहीं पकड़ लेता, ये मेरे को जाने नहीं देता, उसका काम हो गया। उधारी मांग करके लाया था तब खाना बना था। तो यदि इसको हम बताते तो वही पकड़ करके बैठ जाता है। इसलिए मैं तुमको कहा कि तुम जाओ। अब उसके बाद से क्या हुआ, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर वो लोग जो है ऐसे ही वार्तालाप करते करते बताए स्वामी जी ने ये पूर्व जन्मों का इसी का है। कुछ जो है माया के परिस्थितियों के जो कारण इसकी दुर्दशा ऐसी हुई है, ये इसी का है, इसी का धन था ये। लेकिन जो है
प्रकृति प्रवाह जो भी होती है, तो जो है मैं इसीलिए बोला कि ये जानता है, क्योंकि मैं बोलता तो वही पकड़ करके वो जो रख लेगा। बोला स्वामी जी जो ये खाने के लिए है नहीं, वो कैसे रखेगा? अरे बोला तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानती। फिर जो है अपना वो सब जो है पूरा उसका पूर्व जन्मों का वो सारे बताते गए, जो भी हुआ होगा उनका। फिर कहाँ चले गए ये घटना, आप भेद को समझिए। ये स्वामी जी के साथ जो है रहे हुए थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। इनको जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन हम लोगों को वो सब ज्ञान नहीं था कि हम पूछते कि आगे क्या हुआ, उस गांव में दोबारा गए कि नहीं गए। लेकिन सदगुरु की महिमा आज उन्हीं का जो है देन है कि हम लोग जो है एकदम कहीं डर नहीं होता है, कहीं डर नहीं होता है। उन्होंने जो है निडर बना दिया। गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, अब चलो जो है देश के बॉर्डर पर चलो, देश की सीमा पर चलो, जहां हर पल जो है आतंकवादियों का खतरा होता है। अब यहां से वहां चलो, सदगुरु की महिमा है ये, सदगुरु की अपार महिमा है ये। वहां वहां कोई नहीं होता। देश के बॉर्डर में जो है वहां कोई नहीं रहता। 2-3 किलोमीटर दूर जो है इधर भी उधर भी जो है एकदम सुनसान जंगल। वहां पर जो है हमारी ड्यूटी सबसे खतरनाक जगह जहां कोई नहीं जाता, भेज दिया गया जो है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो है जिसके वजह से मेरी पत्नी जी भी साथ, हम भी उसी घोर जंगल में वहीं जो है रहना है। जो है सब रात को 12 बजे दरवाजा खटखटा दिया, हथियारों से लैस पहुंच गए। मैं जो है मैं चीनी खाता नहीं, पकौड़े खाता नहीं, चाय पीता नहीं। तो हमारे पास चीनी ऐसे ही रहती थी, चाय पत्ती ऐसे ही रहता था, बिस्कुट उस्कुट मैं खाता नहीं। तो जो है वो सब रखा रहता था जो भी है। दरवाजा जो है ना खटखटाया और सीधा जो है बंदूक जो है, जो मेरा आप ही सामने ऐसे ही बना रखा था छोटा सा जो है, और धड़ाक से मारा उसके ऊपर जो है। और मैं, अब वो हमारी भाषा नहीं समझती जो है, लेकिन जो वो है सेवादार जो मतलब हम लोग रखते थे जो है, एक बंदा रखना पड़ता है जो उनकी भाषा समझे, हमारी भाषा समझे, उनको बात बताए। तो जो है अब वो क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं। लड़का बताया ये बोल रहे हैं।
तो मैंने बोला फटाक से जो है एक दूसरा लड़का को जो बुला करके जो ले आओ। बोला क्या करना है? तो मैं बोला इनके लिए चाय बनाओ, पकौड़े बनाओ और बिस्कुट नमकीन जो है पहले इनको खिलाओ, उसके बाद से जो है जो इनको करना होगा उसके बाद हम बात सुनेंगे। गया जो है फटाक से उसको जो है दूसरे लड़के को जो है बुला करके ले आया। बोला भाई ये फटाफट बनाओ। तुरंत उसने जो है ना चाय रखी, जो है ना फटाफट पकौड़े वकौड़े सब ले आए। अब आपका प्रश्न होगा कि जे भाई, बोला इधर जो है ना पूरा जान खतरे में है और ये भी जो है ना उनको पकौड़े खिला रहे हैं, जो ये भी मिला हुआ है उनके साथ में जो है। अरे मैं बोला ये उसको बोला। फिर वो लोग जो है चाय पिया, पकौड़े खाए, सब उनकी वृत्ति बदल गई। वो मारने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, और चाय पिया, पकौड़े खाए, पानी पिया, खुश हो गए, भाग गए। इधर हल्ला हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा। मैं बोला कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। बड़ा अधिकारी का फोन आया, भाई हमको पता चला है ये हुआ वो हुआ, आप ऐसे किया। मैं बोला क्या हुआ जो है, जब हमारा कोई रिपोर्ट नहीं है, सब आपका काम सही चल रहा है, तो आप काहे लिए दिमाग लगा रहे हैं? आपका सब गाड़ियां हैं, सब काम हो रहा है, सब सही है, फिर आपको क्या सोचने का है? फिर आपको क्या सोचने का है? रोड आपका बन रहा है, काम चल रहा है जो है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी जो नकारात्मक भाव थी सब खत्म हो गया, सारे खत्म हो गया। जब आते थे वो डर के मारे जो है, गार्ड गुड़ जो है एकदम पत्थर वाली गाड़ी में बैठ करके आता था। ये लोग जो है पहचान में नहीं आएगा, सब लोग यही समझेगा कि जो लेबर ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, ए जहाँ रक्षा काया पन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद गुरु सी होई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझसे आए। और जो है जैसे ही मैं वहां से पोस्टिंग निकला है और पूरा जो है आतंकवादियों ने पुलिस लाइन फूंक दिया, जो उधर के इंचार्ज लोग थे उनको जो है मौत के घाट उतार दिया, और जो है जो मेट सेठ थे उनको भी मार दिया, खत्म कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, सदगुरु की अपार महिमा है, मैं जितना कहूंगा उतना ही कम है। ऐसे ऐसे आप भेद को समझो। आए थे मारने के लिए, वो रात को 1 बजे 1 बजे जो है वो जो पकौड़े खाए, क्योंकि वो मेरा कोई काम का है नहीं, चाय भी मेरा कोई काम का नहीं, और जो है बिस्कुट भी हमारे कोई काम का नहीं, और सब फ्री में रखा हुआ है, और बनाने वाला का भी कोई उसमें है नहीं। फटाक से तेल डाला, कढ़ाई डाला, इधर जो है बेसन घोल करके एकदम इतना कम समय में सारे के सारे जो है वो गया, सब भाग गए जो है, कुछ भी पूछा ही नहीं। मैं उस बाद में जो है लड़के से बोला क्या बोल रहा था ये लोग? बोला नहीं, बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, जो है ये तो बहुत बढ़िया है। बोला ये साहब तो बहुत बढ़िया है।
भाग गए सारे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसरी। और वही जो है बाद में हटते ही 2 साल बाद जब हम गए हैं कहीं और, तो पता चला वहां तो इसको भी मार दिया, पुलिस चौकी फूंक दी, सारे खत्म कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझ से आय। बड़े अधिकारी ने बोला हमने ये सुना, हमने वो सुना, हमने ऐसा सुना, हमने वैसा वैसा सुना। तो मैंने बोला सुना तो सुना, आपका काम चल रहा है, आपका प्रोग्रेस मिल रहा है, आपका नाम ऊंचा हो रहा है, तो काहे लिए अजुरा रहे हैं? तो आप जाइए ढूंढ लीजिए। बोला नहीं आपके पास ऐसा वैसा कैसा। मैं बोला हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास तो 1-2 आदमी आए थे, उन्होंने बोला चाय पीना, हमने चाय पिलाया, चले गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये लोग कोई नहीं आता है, खाली बैठ करके वहां पर जो है ऑर्डर जो है करता है। बोला भाई आपका काम है, आप देख लो, आपका काम है, आप देख लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु महान है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद गुरु जनर छा करी, सर्वथा मुझ से आय। जहां हर पल मौत रहती है, पहाड़ को काटना इतना आसान काम नहीं है। एक भी ऊपर से पत्थर आया तो फिर जो है ना खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो है आपको मैं सुनाता रहूंगा, आपको मैं सुनाता रहूंगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हर पल जो है जहां मौत होती है, हर पल जो है कब जो है कहां, कभी आप जाना पहाड़ के नीचे बैठ करके आप देखना कौन सा पत्थर खिसकेगा, कब आएगा, क्या क्या डैमेज करेगा, कोई नहीं पता है, कोई नहीं पता है। अब चलो एक और सुन लो। होती बारिश होती है, वहां छुपने के लिए कोई जगह होता नहीं, तो जो पहाड़ कटे हुए है उसी के नीचे बैठ करके हम लोग खाना खुना खाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अभी गिरे, आज जो है नहीं जो है हम लोग उसी के नीचे बैठ करके, मतलब बारिश हो रही है, रोड भी बन रहा है, काम चल रहा है, क्योंकि कि जो है ना वो सारे काम मैन पावर से होती थी पहले। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, पहले आदमी ही करते थे। बहुत ज्यादा लेबर होते थे, 700 800 900 1000, एकदम से जो है। तो हम और जो है एक मेरे तो हमारे सीनियर थे, वो भी थे। तो बारिश हो गया, 1 बजे बारिश होने लग गई, तो उसी के नीचे हम लोग जो है ना बैठे और खाना होना खाए, और खाना खा करके जो है डब्बा डुब्बा वहीं रखा हुआ था। फिर थोड़ी धूप निकली है और 2 बजे करीब हम लोग जो है बाहर अपना वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद से अचानक जो है पहाड़ जो है गिर पड़ा, डब्बे डुब्बे हमारे पचक गए।
डब्बे डुब्बे सब पचक गए जो है, दब गए उसी के नीचे। आप भेद को समझो। यदि वही जो है आधा घंटा पहले हो जाता, वही जो आधा घंटा पहले हो जाता, तो फिर यहां आपको सत्संग सुनाने को नहीं मिलता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। पहाड़ी एरिया में हर पल मौत होती है। जो है आप भेद को समझो। जीवन जो है सबसे कठिन जो है पहाड़ों में है। लेकिन अभी आजकल तो हर जगह रोड्स वगैरह जो है सब बन रहा है काफी जो है। तो सदगुरु की अपार महिमा है। हम लोग जो है एकदम सब गुरु के ऊपर छोड़ करके चलते रहते। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जोगी शोभायारु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। जोगी शुभयारु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो नाम धनी शिरा सौंपू करा, संत बीजे ताहोय, अडरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपके देश का एक जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर पल मौत होती है। पहाड़ को काटना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सबसे जो है दुर्गम स्थान पर जो है जहां आर्मी भी नहीं होती है, वहां पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करता है। पहले हमें ही जाना होता है, उसके बाद से वहां आर्मी पहुंचती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत से लोग जो है वहां मतलब गए हैं और जो है लाश ही नहीं मिली उनकी। एक बार यदि थोड़ा सा भी नजर जो हटी और गाड़ी जो है हजारों फीट जो है अंदर जो है, पता नहीं मिलेगा आपको। हर पल जो है वहां खतरे ही रहता है। ऐसी है, ऐसी होती है। कितने लोग गए जो है, गाड़ी भी चली गई, वो भी चला गया ढूंढने, आपको निकलेगा ही नहीं, मिले ही नहीं। अरे अभी अभी जो है अभी अभी एक कोरोना काल में, आप भेद को समझो। कोरोना काल में जो है कारगिल के अंदर में
हमारे ही रैंक का जो है गया है। और जो है कोरोना काल में जो है सारी जगह जो है ना काम बंद, और वो गया है भाई अलग से खाली देखने के लिए गया है जो है कि बैरिक जो है मतलब आदमी आए हैं बड़े मुश्किल से, कैसे कैसे जो है बिना लेबर का काम नहीं होगा, आदमी तो चाहिए, मनुष्य ही चलाएगा मशीन को भी, मनुष्य का ही खेल है। एकदम जो है यंग लड़का जो है पढ़ाई लिखाई करके इतने सालों से जो है और उस पोस्ट को जो प्राप्त किया, पहला ही पोस्टिंग है, और जो है उधर से खाना खा करके जो है चला आया जहां गया था देखने के लिए, वहां खाना खा कर के जो है चला है, और इधर जो है मतलब 6 बजे तक 5 बजे तक नहीं पहुंचा। बोला ढूंढ रहा है, तुझे है क्या हुआ बीच में, रात को कौन जाएगा जो है, रास्ता बंद हो जाती जो है, पहाड़ बर्फ जो है ना पूरी ढक जाती जो है। अरे बोला वो तो बहुत पहले गया था जो है, वायरलेस इधर उधर प्लांट निकाल चल रहे हैं जो है। बोला नहीं मिला, ढूंढ रहे कहाँ हुआ क्या हुआ। भाई जो है उसके घर वालों को लाश भी देनी पड़ेगी, हाथ कट गया है तो हाथ का टुकड़ा भी देना पड़ेगा, नहीं मानते। ड्राइवर और वो जो है गायब हो गए, 20 किलोमीटर की दूरी में जो है ना गायब हो गए, दूसरा रास्ता है नहीं। अभी अभी की जो बात है ये, गायब हो गए। इधर बोला भाई इधर क्या हुआ, इधर कहा गया जो है कहीं पता नहीं। फिर जो है वो एक एक करके जो है आदमी जो है ना ढूंढ रहा है जो है, नदी में ढूंढ रहा है कि गिरा होगा तो नदी में ही होगा नदी में ही होगा। पानी बहुत जो है ठंडा है जो है, बहुत ध्यान से बोला भाई वो गाड़ी भी चाहिए, गवर्नमेंट मानती नहीं है, गाड़ी भी चाहिए, और जो उसमें 4-5 आदमी बैठे थे 2-3 आदमी वो भी चाहिए, जो है वो भी चाहिए, टुकड़ा है तो टुकड़ा चाहिए, गवर्नमेंट नहीं मानती है। अब जो है बड़े ध्यान से देखते देखते जो है बोले यहां कुछ जो है डाउट जैसा लग रहा है। फिर वो जो है दूरबीन लगा कर देखा तो बोला हाँ यहां पर गाड़ी है। 1 हफ्ते बाद जो है पता चल रहा है जो है, हर जगह जो है हो गया, पुलिस में थाने में रिपोर्ट, गायब गायब गायब। लेकिन जब जो है ना ढूंढा गया तो बोला यहां कुछ लग रहा है जो है। फिर जो है सब सब जुगाड़ लगा कर कैसे कैसे वहां पहुंचा। उसमें केवल एक आदमी मिला, जो ड्राइवर था वही मिला, बाकी कोई नहीं। गाड़ी में भी बड़े मुश्किल से निकली, वो आदमी मतलब एक आदमी जो है ना ड्राइवर निकला, और बाकी कहाँ भाई, तो चले गए पाकिस्तान में, बह गए होंगे जो। अगला जो है पाकिस्तान में है, उधर जा नहीं सकती, उधर जा नहीं सकती। फिर जो है कैसे कैसे वो जो है वो करके तो बोला यहाँ जो है 2-3 लाश मिली है। उसको फिर लाया गया, बोला नहीं नहीं ये नहीं है, उनका डीएनए खून वगैरह सब बड़ा प्रॉब्लम है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ऐसा ऐसा है जो है जहां पर कि हम लोग जो है आराम से सुबह शाम जो है साधना करना, कोई विपत्ति ही नहीं आई,
कभी भी कोई विपत्ति जो है मेरे ऊपर नहीं आया और ना आएगा, ना आई और ना आएगा, क्योंकि जो है सदगुरु की महान महिमा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत सारी जो है भेद भेद की जो है बातें हैं, हमें खुद नहीं पता रहता। हमें तो एक ही बात पती रहती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया मेरा ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ज्ञान अनंत है, सदगुरु की महिमा भी अनंत है। हमने कभी जो है उसाब जो है मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग, अभयमा प्रभु को भजो देश लाग सब त्याग। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, माया के चिंतन किए माया हो यशूप, चिंतन करते शब्द होवे शब्द स्वरूप। तो हमें माया का नहीं चिंतन करनी है, ये होगा वो होगा कब होगा कहाँ होगा कैसे होगा। आपने केवल जो है माया जो क्या है, माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रही निरंतर ज्ञान। तो हमें तो जो है अपनी सूरत को जो है गुरु में लगा करके रखना है, बस यही काम है हमारा। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत नाम में, करत धरत रह नाम। फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, चलत फिरत बैठत उठता लगन में सुरति समार, अधान्य संजमी शांत है पावे जग करतार। देखो जो प्रारब्ध है उसको आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस एक चीज है, आप गुरु के चरण में रहोगे तो सब जो है ना खत्म हो जाएगा। अंतर मुख सूत भई मोह शोक संताप, अधीर द्वंद्व विपदा गई विघ्न छादित माप। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु की महिमा को जानो। स्वामी जी तो सब आपके ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं दिए हैं, और आप जो है बिना मतलब का जो है चिंतन करते रहते हो। स्वामी जी खुद ही कह दिए, मेरा रक्षक मां प्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। और जो है और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हंसा बेगम दे शाह हमारा, हंसा बेगम दे शाह हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दे शाह हमारा। कौन कह रहा है, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अवधू बेगम दे शाह हमारा, अवधू बेगम दे शाह हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दे शाह हमारा। बेगम बिना गम का, बिना गम का बेगम होता है, जहां कोई चिंता नहीं भ्रम नहीं। तो अवधू बेगम दे शाह हमारा, अवधू
बेगम दे हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह सबको कहाँ पुकारा। अवध बेगम दे हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बस दे हमारा। अवध बस दे हमारा। इस संसार का अहो परम पद जो है पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद ही नहीं पूछ पाते। कबीर साहब सबको बुला रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, आ जाओ और हमारे देश में बसो। हमारा देश क्या है? अरे पगले, गुरु का चरण है। क्यों नहीं बूझ जाता है? गुरु का आचरण ही शब्द है, गुरु का आचरण ही नाम है, गुरु का आचरण ही परमात्मा है, गुरु का आचरण ही सब कुछ है। कबीर साहब वही बात कह रहे हैं, अवध बेगम दे हमारा। और सबको बोल रहे हैं जो मर्जी हो आकर के जो है रहे यहां, उपदेश ले लो। और आप हो कि उपदेश लेना, अरे कैसे क्या क्या अजुराए हुए हो, फ्री में मिल रहा है। अभी बोल दिया जाएगा नहीं उपदेश भाई मिलने लेने के लिए जो है ना 5-5 हजार रुपया लगेगा, तब बढ़िया हो जाएगा। और फ्री में मिल रहा है तो आपको जो है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि स्वामी जी का काम फ्री वाला है। उपदेश तो फ्री में मिल रहा है। ये उपदेष्टा लोग बेचारे जो है ना अपना रजिस्टर लेकर के जो परेशान है कि रजिस्टर भर ही नहीं रहा है। उनको स्वामी जी का आदेश है इतना इतना उपदेश होना चाहिए, तो कम से कम 1-2 तो जो है उनका भर जाए, उपदेश तो ले लो। कबीर साहब कह रहे हैं, जो चाहो तुम आहो परम पद बस दे हमारा। अवध बस दे हमारा। कबीर साहब का जो देश है जहां बसने के लिए बुला रहे हैं, वो कभी फुल नहीं होता है। संसार में जब बोला नहीं वैकेंसी फुल हो गया तो वेटिंग लिस्ट हो गया, पढ़ाई में भी होता है यहां। और यहां तुमको संसार का अहो परम पद देने के लिए बोल रहे हैं, और तब से बोल रहे हैं। और सबको बोल रहे हैं, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो। और स्वामी जी तो बोल रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। संसार का सबसे अहो परम पद देने के लिए सदगुरु आपको बुला रहा है। और संसार का एक पद पाने के लिए इतना पढ़ाई चाहिए, इतना लिखाई चाहिए, इतना नंबर होना चाहिए, इतना दौड़ में होना चाहिए, इतना सीना होना चाहिए। यहां स्वामी जी तो फ्री में दे रहे हैं। लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, 20 किलो का है, 50 किलो का है, 100 किलो का है, 500 किलो का, सब आ जाओ बिना पैसे में जो है, जिससे अहो परम पद मिल रहा है। उसका तुम बोलो कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं लेंगे, बस तुम्हारे हृदय में प्रेम उदय हो गया, तुम आ जाओ। तो आपको को उपदेश लेने में भी परेशानी है, और जो है वो जो है मजे वाला सुख भी चाहिए, वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि माया का देश है ये। स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे
भक्ति सहित फल होय। तो वो तो सबको बुला रहे हैं, और यहां तो बोलते नहीं भाई, नौकरी में आना है तो पहले 5,000 का बांड भरना पड़ेगा। दुनिया भर का बवाला है, और ऐसी नौकरी मिल रही है जिसमें 24 घंटा आनंद है, वो आपको चाहिए नहीं। आप धन कमा लो, 5 लाख कमा लो, 20 लाख कमा लो, आनंद नहीं है वहां। और यहां जो है आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है। तो जो है आप जो है दुनिया भर का दोष लगाओगे। कोई कोई तो ऐसे हैं हर बात में दूसरों को दोष लगाते हैं, ऐसे भी है। व्यंगम योग में भी है। स्वामी जी बोलते हैं यहां भाई गाना होना पहन करके नहीं आना, साधारण जो है साधु भेष में आओ, एक लोटा ले लो और जो है 2-4 कपड़ा ले लो। बोला नहीं, आश्रम पर जाएंगे कोई क्या बोलेगा, तो एक नाक का भी चाहिए, कान का भी चाहिए, गले का भी चाहिए, हाथ में भी होना चाहिए। वहां झामर झूमर दिखाने के लिए आ रहे हो, और जो है ना उधर ना आएगा, रख करके आ जाएगा। अब बोलेगा चोरी हो गया, चोरी हो गया। बोला ये जो इन्हीं का वजह से हो गया। स्वामी जी को दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती है? अपने भुलाता है, वहां जाएगा तो बस जो है ना साड़ी भूल करके आ जाएगा। अब बोलेगा साड़ी चुरा लिया, साड़ी चुरा लिया। यही सब करने जाते हो आश्रम पर? एकदम सिंपल जो है, नहीं वो गद्दा भी ले चलो, रजाई भी ले चलो, कंबल भी ले चलो, वहां 3 दिन रहना है। अरे भाई आप सतगुरु के हंस हो, हंस रही हो, इसके वजह से हो गया, उसका वजह, अपना ऊपर कोई दोष नहीं है, अपना ऊपर कोई दोष नहीं है। ग्रहण कर गुण जगतसी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये स्वामी जी का आपको ज्ञान नहीं समझ में आता है? स्वामी जी ने क्या कहा? ग्रहण कर गुण जगतसी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अभी चलो उसी भजन में। तो राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम दे शाह हमारा। तो जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यो दे शाह हमारा, अवधू बस्यो दे शाह हमारा। वह देश जो है सदगुरु का चरण है, वहां सूरत से जाना होता है, वहां मन से जाना होता है, बाकी आपको सब समझ में आ जाता है। गुरु का चरण में जो है मन को लगा करके आपको रहना नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब तो यही बात कह रहे हैं, और सबको बुला रहे हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, 100 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 50 साल का हो, सब आ जाओ। तो आपको जो है ना, आपको सूरत ही संभालने नहीं आता है, गुरु का चरण में मन को नहीं लगाने आता है, तो क्या आता है? क्या सीखा संसार में? खाली जो है गधा भी अपना भोजन पहचान लेता है। गधा जो है
उसको मांस डालो तो नहीं खाएगा वो। और ये मनुष्य है, बोलता है हम बहुत चालाक है, वो चांद पर पहुंच गए, वहां चले गए, वहां चले गए, अपना भोजन नहीं पहचाना। गधा है, बैल है, मतलब जिसको गधा बोला जाता है, उसका भी घास में डाल दो, मांस तो नहीं खाएगा वो, हाथी भी नहीं खाएगा। और ये लोग जो बहुत चालाक है, मनुष्य होकर के जो है आप अपना भोजन नहीं पहचान सके, तो और क्या दुनिया में पहचानोगे। आप लोग तो गधे से भी बेकार है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी। अभी चलो उसी भजन में। तो अवध बेगा मदे सा हमारा, दुनिया भर का झामर झूमर बताएगा। सुबह 2 बजे नहा लेना, 2:30 बजे से आ जाना, सत्संग जुड़ जाना, वो सब कठिन से कठिन काम है, वह बहुत अच्छा लगता है। और घर में पति संग रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए, खाना बनाते हुए, झाड़ू पोछा मारते हुए, गुरु का चरण में ध्यान नहीं रहता है आपका। 1 घंटा जो है गुरु के चरण में बैठना आपको भारी रहता है, सब काम का हर्जा हो जाता है वही। और स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आपको कुछ नहीं करना है, सदगुरु के चरणों को यादों में बसाए रखो तो भी काम हो जाएगा आपका। नहीं बोला वहां जाओ, मंत्र फुकवाओ, ये करो, यही सब करोगे, गुरु के चरणों को यादों में नहीं बसा सकते हो। तो प्रेमी को जो है बसा रखा है, वो नहीं निकलता है। इस संसार का जो है प्रेमी को बसा रखा है, वो भी हृदय के अंदर में। अब गुरु का चरण वो नहीं समझ में आता है, जो सुख का सागर है, बाकी सब याद रहता है, गुरु का चरण याद नहीं रहता है। कि आप मट्टी खाते हो, भोजन नहीं मिलता है तुमको, इतना आसान काम है। गुरु का चरणों को याद करके रखो, यादों में बसा लो, बाकी सब बसा करके जो रखा हुआ है, वो बचपन में किसी ने मार दिया था 1 थप्पड़, वो सब याद है। वो जो है उसका साथ खेलते खेलते एक ने गाली दे दिया तो सब याद है। और गुरु का चरण नहीं याद आता है, पागल हो का जी, कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। याद दाया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवान, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर शांत। तो गुरु के चरण को याद कर लो ना, किसी में चारों फल है, इसी में सारा है, इसे समान कोई सुखद पदार्थ नहीं है। स्वरवेद यही कह रही है, स्वामी जी यही कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। अब जो है, अब एक जो है गुरु बहन है, बोला नहीं बात नहीं होता है। अरे क्या बात करना है, गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको, हर समय बात ही करना है। बोला नहीं अकेले में बात करना है, तो गुरु चरण में आओ ना, सबसे बढ़िया तो अकेला वही जगह है, वहां कोई नहीं देखेगा।
अरे आपको कुछ नहीं बात करना है, गुरु के चरणों को यादों में बसा करके रखो। और क्या बात करना है बताओ? एक काम आपसे याद नहीं होता है कि गुरु के चरणों को यादों में बसा करके रखो। बोला नहीं, मेरा बहुत प्रश्न है। मेरा क्या प्रश्न है तुम्हारे? गुरु का चरण नहीं समझ में आता है? सारा हल गुरु का चरण में है। मान के गुरुदारे आव, सदा हो जल नीरा माला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरणों को याद रखो ना, किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। न पति को, न बच्चों को, न माता को, न पिता को, न भाई को, न बहन को, न संत को। खाली गुरु का चरण याद करके रखो। सारा उसी में है, चारों फल उसी में है। करके तो देखो ना। एक काम आपसे नहीं होता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। कोई कोटि का साधन करने का जरूरत नहीं है। पहला कोटि, दूसरा कोटि, क्या क्या स्वामी जी सब बोल दिए, झूठा है। पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुषमन घाट, अकोहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। आपको गुरु का चरण को याद करके रखना है, बस। कोई साधना नहीं, कुछ मत करो। इतना आसान काम आपसे होता नहीं है। बाकी सब याद करके रखा, फलाने ने मेरे को ऐसा बोला था, उसका मैं ये करूंगा, मैं किसी का सहने वाला नहीं हूं, मैं किसी का बात बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो क्या करोगे? यहां गुरु का चरण को याद करके रखो, बाकी कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं। आपका सब काम हो जाएगा, अपने आप होगा। इतना आसान काम जो है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आपको बता दिया। वो नहीं याद रहता है। बाकी ऐसे करना था, वैसे करना था, ये आप वो बोल दिए तो कहां बोल दिए। अरे सब गुरु का चरण है, किसी से कोई बात करने का कोई जरूरत नहीं है। गुरु का चरण को जो है याद करके रख लो, मन की बात नहीं मानना। ये तो बहुत बात बताएगा। अब चलो भजन में। अवधु बेगम दे हमारा, अवधु बेगम दे हमारा, जो तो मायाए सूक्ष्म होई कर, तज मनहि के भारा, अवधु बेगम दे हमारा। मन के भार को नहीं लेना। मन तो बहुत कुछ बताएगा, जितना मन में आता है सब फालतू फंड का है, बेकार है। कुछ नहीं करना, मन का बात ही नहीं मानना। अब जा रहे हो आप यात्रा करने के लिए, कहीं जा रहे हो, कोई मामला हो गया तो आप शांत रहा करो ना। आप संत हो, सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपका साथ जो है प्रकृति साथ देती है, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। एकदम मौन हो जाया करो और गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो। देखो कैसे नहीं काम होता है। इतना आसान ज्ञान है। बिना मतलब पहला भूमि का साधन कर रहा हूं तो ये साधना कर रहा हूं तो ये है, पंचकोटि है तो जो है सुषमन प्रवाह है तो फलाने हैं ढिकाने हैं।
स्वामी जी सब तो जो बताए हैं और लास्ट में कह दिए हैं, पंचमुद्राधोखा हवि अधोखा सुषमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। स्वामी जी काहे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रथम बंदा गुरु चरणा। तो आपको गुरु का चरण नहीं समझ में आता है? कैसे सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो? यादों में नहीं बता सकते इसको। सदगुरु चरण, चरण है केवल 3 अक्षर तुमको जो है नहीं समझ में आता है। पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए, मास्टर डिग्री, फलाने डिग्री, बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, चरण नहीं समझ में आता है। वही शब्द हो जाता है, वही सारा शब्द हो जाता है। उसी को याद कर लो ना, उसी को याद कर लो, सब काम जो है आपका होगा। और नहीं होगा तो मेरे को जो है बुलाना, तुम्हारे जो है ना रोज में चरण दबाऊंगा मैं, खुलेआम बोल रहा हूं मैं, होश हवास में बोल रहा हूं मैं। खाली चरण को जो है याद करके रखो 24 घंटे। और नहीं होता है तो मैं आकर के तुम्हारे पूरा जीवन में जो है चरण दबाऊंगा, तुम्हारा सेवा करूंगा मैं। अब इतना पर भी नहीं समझ में आया? कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो? गुरु के चरण में चारों फल है, अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। अब एक यहां ये भी भेद आप समझ लो, जो मतलब पगलाए रहते हो, शादी कर लो, ब्याह कर लो, बच्चे बना लो, कोई जो है सारा सुख मिलेगा। कोई सदगुरु संत कहावे, जो जोग में भोग सिखावी। पहले मैं नहीं समझता था, ये भोग में जोग नहीं है, जोग में भोग है। जोग युक्ति भोग करना है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये इस पर रिसर्च चल रहा है। जो सुख तुम जो है पति के संग ले रहे हो, उससे बड़ा सुख जो है गुरु का चरण में है। पति का सुख, पत्नी का सुख जो है 2 मिनट में, 5 मिनट में खत्म हो जाता है। वही सुख जो उससे बड़ा सुख है, जो 24 घंटे है, रातों दिन है। और बहुत सारे हंस हंसनी इसको जान चुके हैं, इसी सभा में बैठे हैं। ये तो तुरंत खत्म हो जाता है। बीच ही में मिले सब, बीच छूटी गई है। मैं वो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जो हमारे जीवन साथी है कभी अलग ना हो, कम से कम उतने समय तक जो है साथ रहें, दोनों रहें, साथ रहें पूरा। लेकिन जो है जो परमात्मा का जो आनंद है, वह जो है पति के सुख, पत्नी के सुख से अनंत काल तक कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना दिनों के बाद कल समझ में आया कि भोग में जोग नहीं है, जोग में भोग है। आपको किसी को स्पर्श भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है। और उससे ज्यादा आनंद जो है 24 घंटे है, उसी को बुझना है। वो आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। आप भेद को समझो। आपको किसी को कोई स्पर्श भी नहीं करना है, और एकदम सुख जो है लगातार 24 घंटे। आप भेद को समझो। ऐसा ज्ञान है सदगुरु का। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, यहां कहना उचित नहीं है। ऐसा स्वामी जी का ज्ञान है। ये जो है
बहुत बड़ा ज्ञान है। जो है कोई संत कहता है इधर मिलो उधर मिलो, कहीं नहीं मिलना है, कहीं जाना ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं है। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है ये। एकदम जो चाहिए वही मिलेगा। अरे गुरु का चरण का क्या मतलब हुआ? तन मनया तम भीजे, वह सुख नीन जाय। गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बुंद देव बारसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। तो अवधु बेगम दे शाह हमारा, अवधु बेगम दे शाह हमारा। जो तुम आए सूक्ष्म होई करा, ताज मन ही के भारा। अवधु ताज मन ही के भारा। ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरे जाओ पारा। अवधु बेगम दे शाह हमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा। अवधु बेगम दे शाह हमारा। कठिन कालसी बचना चाहो, गो शब्द टक सारा। अवधु बेगम दे शाह हमारा। कह कबीरा सुना हो बीरहीना, सत्य नाम है सारा। अवधु सत्य नाम है सारा। तो सदगुरु का चरण इतना ही याद करके रखो, बस यादों में बसा लो, मन में बिसा लो, हृदय में जो है बसा लो सदगुरु का चरण। मैंने यही बूझने की कोशिश कर रहा हूं, गुरु का चरण ही है वो, और कुछ नहीं है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि कैसे आप तैयार करते हैं प्रवचन करने के लिए, कैसे तैयार करते हैं? प्रवचन करने के लिए तैयारी करना होता है? अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, 24 घंटा सत्संग आप जो है दे सकते हो। अब एक परेशान है कि नहीं हमारा आवाज बढ़िया नहीं है, मेरे को 2-2 घंटा सत्संग सुनाना है। अरे काहे लिए परेशान हो? गुरु का चरण को जो है पकड़ लो, 24 घंटा का पूरा जो है अनंत काल तक सुनाओ। हमने सत्संग नहीं सुनाना है, हमने यही बताना है गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। एक भी तो पागल होगा मेरे जैसे पकड़ेगा? यही बताना है पूरे संसार को कि जो है गुरु का चरण में रहा करो। गुरु का चरण ही जो है वह सब कुछ है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सब जो है इसी से हो जाएगा। एक काम करने से सारा काम हो रहा है।
वो आपको समझ में नहीं आता है। सारे काम करोगे और गुरु के चरण को जो है भूलोगे तो तुम्हारे जैसा जो है मूर्ख अज्ञानी कोई नहीं होगा। गुरु के चरण को याद करके रखो, बाकी सारे को भूल जाओ। पति को भूल जाओ, पत्नी को भूल जाओ, बच्चों को भूल जाओ, सबको भूलो। केवल सदगुरु का चरण को याद करके रखो। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, अपने अनुभव वाणी